हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन गौलत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी का, जो कि पेपर 2 से 2011 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है पेपर 1 से जितने भी हिंदी पैडागोजी में 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। उस वीडियो को देखिए चैनल पे जाकर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही इसी चैनल पे इंग्लिश पैडागोजी की भी क्लासेस चल रही है और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की भी क्लासेस चल रही है, उसके भी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आपका प्लीज क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए हम आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है ना, वो कह रहा है भाषा सीखने में त्रुटियां होती हैं। किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं भाषा सीखने में, आपको ये बताना है। ये कह रहा है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। बी कह रहा है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। सी कह रहा है वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। डी कह रहा है वो सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो जो हमारा 1 नंबर है ना, इसका सही हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, यानी भाषा क्या है, जब एक बच्चा भाषा सीखता है ना तो उसके साथ वो कुछ त्रुटियां भी करता है। और वो त्रुटियां क्या होती है, वो स्वाभाविक होती है, क्योंकि कोई भी आपका बच्चा या हो या हम हो या आप, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ एरर पाया ही जाता है, और वो एरर क्या होता है, समय के साथ वो सही हो जाता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। ठीक है, ए कह रहा है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। बी कह रहा है केवल अक्षर पहचान। सी कह रहा है तेज गति से पढ़ना। या डी कह रहा है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो क्या हो जाएगा सेकंड का सही आंसर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। यानी आप पढ़ रहे हैं तो बस आप केवल अक्षर की पहचान तो नहीं करें। अगर अक्षर की पहचान करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तेज गति से पढ़ना भी क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि उस पाठ का संदर्भ क्या है उसको आप समझते हुए चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है हमारा सुलेखा ने पाठ, यहाँ पे पाठ हो जाएगा, पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यानी सुरेखा एक पाठ पढ़ा रही है, उसमें जीवन को जिंदगी बोल दे रही है। यह इस ओर संकेत करता है कि, ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है उसे बताती हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में आपको केवल दिख जाए या फिर ओनली दिख जाए तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी केवल वाला और ओनली वाला आंसर नहीं होता। ये ट्रिक है, इसे आप आजमा करके देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। वह क्या कर रही है, अक्षर की पहचान की बजाय वो अर्थ को समझते हुए क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के सतत पैदा होते हैं। यानी बच्चे जो है ना, वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है, आपको बताना है कि किसका यह विचार है कि बच्चे जो है ना, सी नंबर यानी नोम चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो अपने साथ भाषा समझने की क्षमता को लेकर पैदा होता है। तो कौन सही हो जाएगा, और ये नोम चॉम्स्की सही हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो कह रहा है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत कर रहा है, आपको बताना है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। बी कह रहा है नियमों का अति सामान्यीकरण। सी कह रहा है भाषा प्रयोग में असावधानी। या फिर डी कह रहा है भाषा की समझ न होना। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा 5 नंबर का। तो जो 5 नंबर का सही होगा ना, वो हो जाएगा ए नंबर। यानी जब वो ऐसा पढ़े कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी,
तो क्या कर रही है वो, व्याकरणिक नियमों की उसे जानकारी नहीं, यानी व्याकरण के जो नियम है ना व्याकरण के, उसे जानकारी नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रही है, इस प्रकार के वाक्य को बोल रही है। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है लिखित कार्य की जांच, यहाँ पे मरण की जगह पे क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, ठीक है ना। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से डैश, ऑप्शन को देख लेते हैं, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बी कह रहा है बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। सी कह रहा है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन करने की क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। या फिर डी कह रहा है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है आपको बताना है। तो 6 नंबर का जो सही हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी बच्चों को क्या मिलता है, अवसर मिलता है कि वो किसी दूसरे के हस्तलिखित जो पठन है ना उसको वो पढ़ेंगे और अवलोकन करेंगे, और उस पे उनका क्या होता है, इस प्रकार से उनकी अवलोकन करने की क्षमता में विकास होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 7 नंबर का, वो कह रहा है लोकगीतों को भाषा कमी कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि, यानी जो लोकगीत है ना उसमें भाषा की कक्षा में क्या देना चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बी कह रहा है आपका लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी कह रहा है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। या फिर डी कह रहा है इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको बताना है। तो जो 7 नंबर का सही होगा ना वो हो जाएगा डी नंबर, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगर आप लोकगीतों को आप शामिल कर रहे हैं भाषा की कक्षा में तो इससे बच्चा क्या होगा, उसकी संस्कृति की विशेषता को वो समझेगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर को देखते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यानी बच्चों को बोलेंगे तुम पाठ पढ़ो और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना उसको आप बनाओ, तो इससे क्या होगा आपको बताना है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है। भी कह रहा है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सी कह रहा है कक्षा कार्य की अच्छी अभिव्यक्ति पूरी होती है। डी कह रहा है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो 8 नंबर का जो सही होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। यानी जब आप बच्चे को पाठ पढ़कर के प्रश्न बनाने के लिए बोल रहे हैं ना तो इससे बच्चे को क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है आपको बच्चे को जानने के लिए कि बच्चे ने कितनी गहराई से पाठ को समझा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है ना वो कह रहा है किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है आपको बताना है। ए कह रहा है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बी कह रहा है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी कह रहा है बच्चों के शब्द भंडार के अवसर प्राप्त होते हैं। या फिर डी कह रहा है सभी बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो कौन सा हमारा उचित है इसमें से ऑप्शन, तो 9 नंबर का जो होगा ना वो सही हो जाएगा आपका डी नंबर, सभी बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उस कहानी से रिलेटेड जितने भी पात्र हैं ना उनकी कल्पना करेंगे, अपनी इमेजिनेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनके कल्पना की शक्ति का विकास होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर को देखते हैं। एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। या फिर डी कह रहा है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो 10 नंबर का क्या सही है,
भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, तो चलिए, यानी वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का 11 नंबर का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा 11 नंबर का सही हो जाएगा बी नंबर। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शीघ्रता पर ही अधिक बल रहता है, यह सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम 12 नंबर को देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? आपको बताना है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भी कह रहा है भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी कह रहा है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। या फिर डी कह रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। बलपूर्वक तो कभी भी नहीं, बच्चे पर कभी भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 का सही आंसर? तो जो 12 का सही आंसर होगा ना वो सी नंबर हो जाएगा, यानी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सह स्थिति बन सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 13 नंबर का। 13 नंबर कह रहा है स्वलीन विकार में बच्चा कैसा होता है? अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है। सी सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। या फिर सी कह रहा है अक्सर खाने से मना कर देता है। या फिर डी कह रहा है अपने ही कार्यों में। बी नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेरण में उसे कठिनाई का अनुभव होता है। जिस बच्चे को स्वलीन विकार से जो बच्चा ग्रसित रहेगा ना, उसे समाज में वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा और किसी से भी वो अच्छे से बात विचार करने में उसे घबराहट महसूस होगी। ठीक है, वो उसे डर वो महसूस करेगा। तो चलिए 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। क्या है? भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। आपका बी कह रहा है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। आपका सी कह रहा है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। या फिर डी कह रहा है आपका बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। जो हमारा 14 नंबर है ना, 14 का सही हो जाएगा आपका बी नंबर, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है ना। वो कह रहा है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? ए कह रहा है द्विभाषिक विधि, अनुवाद विधि, या फिर व्याकरण एवं अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो जो हमारा 15 नंबर का सही होगा ना वो डी नंबर सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 15 क्वेश्चन जो कि 2011 में पूछे गए हैं पेपर 2 में। तो ऐसे ही हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीडीपी हो, हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो। सारे सब में जितने भी आपके पेडागोजी से क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए कपिलेश्वर क्लास को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।